रघुवंशी हैं और सारा संसार जानता है रघुवंशी जो कहेगा वो करेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। कितना अद्भुत कुल है, ऐसे कुल की कथा गाई जाती है। जिस कुल का ऐसा आचरण हो कि लोग बचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दें, ऐसे कुल की कथाएं कही जाती हैं। आज हमारे आपके जीवन में इसका कोई मूल्य बचा ही नहीं। और कितना सत्य है इस चौपाई में। जो सारा जीवन अनपढ़ रहा हो, जंगल में जानवर चराता हो, पशु चराता हो, उसे भी पूछो कि रामायण में कुछ जानते हो, एक दो चौपाई याद है, तो वो भी गा देगा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। इतना सत्य है। ये खबर उसको भी है जो रामायण को मानता नहीं है, जो सनातन को मानता नहीं है। ये चौपाई उसको भी याद होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई। जग जाहिर सत्य है इस परिवार का। दुश्मन भी मानते हैं, हाँ ये खानदान ऐसा है कि वचन देगा तो उसको पूरा करेगा। ये मर्यादा है इस कुल की। तब तो शंकर इस कुल की कथा कहते हैं। आज हमारे आपके जीवन में तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे आपके लिए तो अपना सत्य गाना है, तो इसको बिल्कुल पलट के गाना पड़ेगा। हम कुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए। ये तो रघुवंश का बचन जाए प्राण न जाए। यही है सत्य हमारे आपके लिए। लेकिन हम गाते नहीं हैं, इसको कहते नहीं। जानते हो क्यों? हम जानते हैं सत्य यही है, हम जानते हैं सत्य यही, लेकिन गाते नहीं। क्यों? इसलिए कि हम खुद कितना ही अपराध करें, खुद मदिरा पान करेगा, लेकिन बेटा करे ये कभी नहीं चाहेगा। भीतर से हमारा मौलिक स्वरूप सत्य का ही है। भीतर से हम सत्य ही स्वीकार करते हैं। हमारा मौलिक स्वरूप सत्य का है। प्रिय रानी कैकेयी, हम जानते हैं नहीं असत्य संपातक पुंजा। कैकेयी असत्य के समान पाप नहीं। गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। कितनी चरणोती एकत्र कर ली जाए, क्या वो हिमालय हो जाएगी? कैकेयी सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। हम रघुवंशियों ने जाना है कि सत्य मूल है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। इसलिए प्रिय रानी, तुम जो मांगोगे मिलेगा। कैकेयी बोली, उस समय भी रघुवंशी ने ही वचन दिया था। महाराज बहुत बोले। रानी क्या कह रही हो? सुनो, अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूं, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। चौका चुका हूं कपट करी तो ही, चौका चुका हूं, चौका चुका हूं कपट करी तो ही। भावे निराम तपत सत मोही, भावे निराम
हे रानी, अगर मैं कोई कपट करके कहता हूं तो भामिनी राम सपत सत मोही। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। अब सारा कमान कैकेयी के हाथ में आ गया। रघुवंशी ने वचन भी दिया और राम की सौगंध भी ले ली। अब आभूषण सजती है। मानसकार लिखते, भूषण सजत बिलोक भामिनी मनो किरातन फंद। जैसे कोई किरातन फंदा तैयार करे शिकार करने का, ऐसे आभूषण सजने लगे। अब तुम्हें जो मांगोगी मिलेगा। इस भूमिका में है कैकेयी कि अब तो मिलना ही मिलना है, तो बड़े अपनी भूमिका में आ गए। और शब्द सुनिए कितने प्यार से कैकेयी कह रहे हैं। सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरतई भावत जी का। हे प्राण प्रिय महाराज, मैं क्या चाहती हूं आप सुने। देहु एक बर भरतई टीका। जैसे ही ये कहा तो महाराज एकदम से चौंक गए। महारानी तो और विनम्र हो गए, हाथ जोड़ लिए, मानो कहना चाहते हैं कि जो मैंने पहला वरदान मांगा है आप इस पर कुछ भी कहें, लेकिन जो अब मैं मांगने जा रही हूं उस पर कोई विचार मत करना। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ, ये मेरा मनोरथ है। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी।
तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए राम बन जाए। महाराज ने जैसे ही सुना, प्रिय रानी क्या मांग रही हो? तुझे कुछ पता है कि तूने क्या मांगा है? ऐसे शुभ समय पर ऐसा मजाक नहीं करते केकई। तुम्हें जो मांगना है मांगो, पर ऐसी अशुभ बातें मत करो। केकई को लगा महाराज इसे विनोद समझ रहे हैं, फिर कठोर हुई। महाराज राम को राजा बना रहे थे, ये सूचना देने आए तो आप कितना प्रसन्न थे। मैंने भरत के लिए कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा? भरत आपका बेटा नहीं क्या? क्या हमें आप बाजार से लेकर आए हैं? भरत की राउर पूत न होई, भरत की राउर पूत न होई, भरत की राउर पूत न होई, आने मोल बिसाई की मोही, आने मोल बिसाई की मोही, आने मोल बिसाई की मोही, भरत की राउर पूत न होई। भरत आपका बेटा नहीं है। महाराज रो पड़े। प्रिय रानी तुम क्या कह रही हो? रोते हुए महाराज बोले, महारानी मैं शिव को साक्षी मानकर कहता हूं, मोरे राम भरत तुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मेरे राम भरत दो नेत्र हैं, हम इन दोनों में कोई अंतर नहीं करते। हम शिव को साक्षी मानकर कहते हैं, प्रिय रानी तुम कल भरत को बुलाओ, मैं उसे राजा बना दूं। रानी मैं मेरे राम को जानता हूं, मेरे राम को राज्य की कोई भूख नहीं है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। लेकिन तुम राम को बन क्यों दे रही हो? मैं राम भरत में कोई अंतर नहीं करता। केकई तुम जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। केकई तुम्हें तो पता है, मन बिनु फनी जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि राम धी।
तुम जानती हो कि अगर मेरा राम मुझसे दूर चला जाएगा तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? तुम कुछ भी मांग लो लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। कैकेयी महाराज की तरफ से मुंह फेर लेते हैं। महाराज, आज समय की मांग यही है, दो में एक रहेगा, या तो राम रहेगा या फिर आपका सत्य रहेगा। आप निर्णय ले लें कि आप किसे रखना चाहते हैं। तब गयो हो नारी विश्वास, जैसे किसी योगी को सिद्धि पाते पाते अविद्या लग जाए और उसका पतन हो जाए, गिर जाए। गए हो नारी विश्वास, ऊपर देखकर मानो सूर्य देव से कहते हैं, हे इस कुल के देव, कल उदित मत होना। जब राम जन्मा था अयोध्या में, 1 माह तक रुक गए थे। जब राम बन जाएगा तुम कैसे देख पाओगे? रोते गिड़गिड़ाते महाराज प्राणों की भीख सी मांगते मांगते मूर्छित हो गए। कैकेयी मुंह घुमाए खड़ी है। कितना बड़ा त्याग है इस मां का। सामने एक पतिव्रता पत्नी के सामने उसका पति तड़पे और वो असहाय रहे, कौन समझ पाया? स्वयं महाराज नहीं समझ पाए जिनकी जीवन संगिनी रही इस मां। चित्रकूट में सभा हुई, सब कैकेयी को दोष देने लगे तो भगवान रो पड़े। गुरुदेव, दोष दे ही जननी जड़ते ही। कैकेयी को जो दोष दे वो जड़ है। कैकेयी ने कहा, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। टीका शब्द दुई अर्थी बात है। एक टीका का अर्थ होता है तिलक करना, एक टीका का अर्थ होता है निंदा करना, टिप्पणी करना। हम आपके यहाँ कथा करने आए हैं और यहीं बैठकर कोई व्यापार शुरू कर दें तो लोग हमारी टीका करेंगे। कैकेयी जानती है कि राम आए हैं विप्रधेनु सुर संत हित, और राम राजभोग में लग जाएंगे तो मेरे राम की टीका होगी संसार में। मेरे भरत की टीका हो तो होती रहे, मेरे राम की टीका न हो। इसलिए सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। वो जानती भरत मेरा बेटा है, उसने मेरा दूध पिया है, उसमें मेरे संस्कार हैं। राम के रहते भरत कभी सत्ता की तरफ देख नहीं सकता। इसलिए सुनहु प्राण प्रिय भाव। एक कारण और है, पुराणों में ऐसी कथा भी आई है कि जब कैकेयी का विवाह हुआ था महाराज से, तो महाराज ने कैकेयी के पिता को वचन दिया था कि मेरे कोई संतान नहीं है, तुम्हारी बेटी के विवाह के बाद अगर कोई संतान होती है तो मैं उसे राजा बनाऊंगा। रघुवंशी एक बार वचन दे चुका है, आज भूला है। मेरा धर्म है उसे याद दिलाएं, वरना अनर्थ हो जाएगा, मर्यादा टूटेगी रघुवंश की। एक कारण और है इसने, मैं आपसे कहूं, ये कैकेयी है, मंथरा के कहने से नहीं मांग रही है। मंथरा ने कहा था सुत ही राज राम ही बनवासु। मंथरा ने ये नहीं कहा है कि 14 वर्ष का मांगना। क्यों मांग रही है? किसी से नहीं कहा था महाराज ने
कौशल्या से नहीं बताया, सुमित्रा से नहीं बताया, कौशल्या तो भाव मूर्ति है। कैकेयी एक वीरांगना थी। कैकेयी से कहा था, महारानी कैकेयी हमें ऐसा श्राप लगा है, पुत्र विरह में मृत्यु होगी। इस मां ने विचार किया, पुत्र विरह दो प्रकार से हो सकता है, या तो पिता के सामने पुत्रों की मृत्यु हो जाए या पुत्र हो ही ना। आज तक जो होता हो जाता, लेकिन अब अगर कुछ हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे घर में 4-4 पुत्र बधुए हैं। इतनी बुद्धिमान ये माँ विवाह के तुरंत बाद 2 बेटों को ननिहाल भेज देती है और जानती है राम को वन भेजेंगे तो लक्ष्मण रुकेगा नहीं। ऐसा विरह करा दिया जाए कि इस विरह में महाराज के प्राण छूट जाएं। मेरी मांग का सिंदूर जाए तो जाए, हमारी 4-4 पुत्र वधुओं की मांग का सिंदूर सलामत रहे, मैं मेरा त्याग कर देती हूँ। इसलिए ऐसा वरदान मांगा, 14 वर्ष के लिए राम बन जाए। इतना 14 वर्ष ही क्यों मांगा? मानो प्रभु प्रेरणा से मां को पता लगा कि रावण की आयु 14 वर्ष है, इतनी अवधि मांगनी है, इसलिए 14 वर्ष। अथवा तो राम राज्याभिषेक और सूचना के मध्य 14 घड़ी का अंतर महाराज का रहा, इसलिए एक घड़ी पर 1-1 वर्ष। अथवा तो इसलिए 14 वर्ष मांगा कि वन लीला में राम निश्चर वध लीला करेंगे। 14 भुवन को राम जब आनंद प्रदान करके वापस अयोध्या में आए, तब अयोध्या को आनंद दें। 1-1 भुवन को 1-1 वर्ष राम का कैकेयी ने बांट दिया, इसलिए 14 वर्ष मांगे। अथवा तो 14 वर्ष इसलिए मांगे, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, इन 14 पर जब राम विजय प्राप्त कर लेगा तब समाज को राम राज्य दे पाएगा, वरना राम राज्य नहीं आ सकता। राम राज्य के लिए तो त्याग की जरूरत है, राम राज्य के लिए समर्पण की जरूरत है। राम राज्य कभी बहुमत से नहीं आता। एक मत राम के विरोध में मंथरा का हुआ, राम राज्य नहीं आया। राम राज्य तो तब आता है जब ये सारा जनमानस एक सूत्र में बंध जाता है, जब सारा समाज केवल राम सेवा का ही भाव रखता है, महत्वाकांक्षा नहीं रखता।